मेंस्ट्रुएशन में वो भी हीरोइंस फार्मूला जो भी है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे कि नहीं? अगर होंगे तो एक लाइक करें। तो दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक है, ज़बरदस्त है, मस्त है। तो मैं एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10 का, जो मैथमेटिक्स का है। मेंस्ट्रुएशन में आता है। मेंस्ट्रुएशन के अंतर्गत आता है हमारा हीरोइंस फार्मूला। उसमें हीरोइंस फार्मूला में जो भी होता है उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उसके बारे में। क्या करता हूँ? ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, देन उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सोचते हैं, ठीक है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या है? बेसिकली हीरोइंस फार्मूला क्या होता है? बेसिकली देखो, अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है? मेरा एक ट्रायंगल है ना, है, ठीक है। ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं? ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। स्केलेन ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो हम यहाँ जो भी बात करेंगे सारा स्केलेन ट्रायंगल के लिए बात करेंगे, ठीक है। स्केलेन क्या होता है? जिसकी 3 साइड्स आर अनइक्वल। इक्विलेटरल क्या होता है? जिसके 2 साइड्स इक्वल। और इक्विलेटरल क्या होता है? जिसके 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मान लो लेट्स ए बी एंड सी। इसकी लेंथ ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अगर हमसे पूछे क्या? अगर हमसे पूछे व्हाट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, व्हाट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग हीरोइंस फार्मूला, मतलब इसके जो अंदर है, ठीक है, अंतर्गत एरिया, इसके अंडर कर्व एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो ये फार्मूला होता है हीरोइंस फार्मूला, जो कि अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है, ये होता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि एस क्या आता है। एस जहां पर हमारा सेमी पेरीमीटर है, क्या है बेटा? सेमी पेरीमीटर है सर। और ए क्या है? ए बी एंड सी, दीज आर लेंथ ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल या लेंथ ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ओके। तो एस बेसिकली क्या होता है? एस जो होता है हमारा, वो पेरीमीटर का हाफ होता है। क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ होता है। एस बेसिकली क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ होता है, या पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2s, ठीक है। तो यानी अगर हमारा यहाँ पर पेरीमीटर दिया है तो क्या कर सकते हैं हम? वहां से हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारा एक्सरसाइज 11.1 जो भी है उसमें इसी बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें 4-5 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। बस ये फार्मूला है। ये एस क्या है? एस बेसिकली सेमी पेरीमीटर है। और यहाँ पर पी क्या है? पी हमारा पेरीमीटर है। क्या है? पेरीमीटर, ठीक है। और ये पी पेरीमीटर क्या होता है? बेसिकली सेमी पेरीमीटर का डबल होता है, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में फर्स्ट बात करते हैं, आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.1 में, एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन, समझ लेते हैं, देन हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन बोला है कोई एक ट्रायंगुलर टाइप स्कूल अहेड का बोर्ड है, ठीक है, रास्ते में पढ़ता होगा ना, उसमें लिखा है स्कूल अहेड। स्कूल अहेड, ठीक है। अब बोला है कि जो ट्रायंगुलर टाइप स्कूल अहेड मतलब स्कूल आगे है, थोड़ा सा आप कृपया धीरे चलिए, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है। अब ये जो जैसा है ये क्या है, इक्विलेटरल है। कैसा है, इक्विलेटरल है। तो सर आपने बताया था अगर इक्विलेटरल हो तो उसके जितने भी साइड्स होंगे सारे इक्वल होंगे, यानी कि साइड सारे इक्वल। तो ठीक है, उसकी साइड्स दिया है ए ए ए, ठीक है, ठीक। और जो उसका पेरीमीटर है, इस इक्विलेटरल का पेरीमीटर दिया है हमारा 180। कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर, ठीक है, 180 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप बोर्ड है, वो कैसा है, इक्विलेटरल है, उसमें लिखा है स्कूल अहेड, और उसकी पेरीमीटर 180। तो पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर टाइप स्कूल अहेड, मतलब इसकी एरिया पूछा है। तो क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड। इसको आप पूरा एक तरह से सिग्नल बोर्ड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिग्नल बोर्ड। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बेटा हीरोज फार्मूला बताया था अभी। क्या होता है हीरोज फार्मूला, बेसिकली सर ये होता है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड, ओके। ये होता है बेसिकली एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही तो होता है, हाँ यही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है बेसिकली एस, एस क्या दिया है, नहीं दिया है। तो एस अगर नहीं दिया है तो पेरीमीटर से हम यस निकाल सकते हैं। जो अभी बताया मैंने, जो यस होता है, जो एस होता है उसका हाफ कर देंगे, पेरीमीटर हाफ कर देंगे तो हमारा यस आ जाएगा, ठीक है। ये पेरीमीटर हमारा 180 डिग्री 180 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का हाफ होता है, तो 180 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 90। ऐसा आ गया हमारा 90, ठीक है। और देखो यहाँ से अगर 3 साइड्स इक्वल है, ठीक है, अगर 3 साइड्स इक्वल है तो वहाँ से पेरीमीटर कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये हो जाएगा ए प्लस ए बाई 2, यानी कि 3a बाई 2, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, देन लास्ट में रखते हैं, तो वहाँ से हमारा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले एस को रखते हैं 3a बाई 2, ठीक है, फिर एस को लो 3a बाई 2 माइनस ए, सेम ये भी होगा 3a बाई 2 माइनस ए, 3a बाई 2 माइनस ए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये 3a बाई 2 हो गया। ये 3a बाई 2 में से ए जाएगा तो कितना बचेगा, बताओ भाई कितना बचेगा। सर ए बाई 2 बचेगा, कैसे, ये 1.5 है, ए 1 है, तो 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 मतलब हाफ ही तो बचेगा। ये ए बाई 2 हो गया, ये भी ए बाई 2 हो गया, ये भी ए बाई 2 हो गया, ठीक है। ये इसका भाई मिल गया, ये इसका भाई मिल गया। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, अगर पेयर बने तो उसको बाहर निकाल लो, तो बाहर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4, अंदर क्या बचा, अंदर बचा सर अंडर रूट 3, तो टोटल क्या हो गया, रूट 3 ए स्क्वायर बाई 4, रूट 3 ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, कहाँ से, यहाँ से आप क्या करो, अब एरिया ट्रायंगल निकालता, अगर हमको कोई एक साइड मिल जाए तो हमारा एरिया पर ट्रायंगल आ जाएगा। तो एक साइड कैसे निकालोगे, ये 3a बाई 2, 3a बाई 2 इक्वल टू तुम क्या रख सकते हो, 90 रख सकते हो क्या, यही तो है ये 90। यहाँ से 3a बराबर कितना आ जाएगा, 180 आएगा, a इक्वल टू कितना आएगा 60,
इक्वल टू कितना आएगा 60, ठीक है, मतलब 60 आएगा, 3 6 18 60 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप रखिए √3 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइड बाई 4, ये कितने बार जाएगा 15 बार, ये हो जाएगा 900, दिख रहा है आपको नहीं, यह जाएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में। ये स्कूल सिग्नल बोर्ड है, इसमें स्कूल हेड लिखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया पूछा है। तो बेसिकली क्या करोगे, फिरोज फार्मूला लगाओगे एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पर पहले पेरीमीटर निकाल लोगे तो उसका पेरीमीटर कितना आएगा अपन का आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। उसका हाफ कर दोगे 3a/2 तो सेमी पेरीमीटर हो गया, आसानी से कर ले जाओगे, है कि नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा ना स्क्रीन पे, हाँ सर दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बेसिकली एक फ्लाईओवर का मैं बनाने का कोई एक आदमी ठेका लिया है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, उसकी बेस इतना है, परपेंडिकुलर इतना है और हाइपोटेनस ऐसा है, ठीक है। अभी पूरा डायग्राम वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। उसमें क्या है कि फ्लाईओवर बन रहा है और जो फ्लाईओवर बनने का खर्चा, 1 साल खर्चा 5000 आ रहा है, कितना आ रहा है 5000। तो पूछा है कि 3 महीने के लिए अगर हम ठेका ले लें तो कितना खर्चा आएगा, ठीक है। तो वही हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर का एरिया में निकाल लूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसके अंदर का एरिया आराम से आप निकाल लेंगे, किससे, हीरोज फार्मूला के फार्मूला से। चलो देखते हैं कैसे आता है। ये मान लो आपका ए है, ये मान लो आपका बी है और ये मान लो आपका सी है। तो हीरोज फार्मूला ये बताया था मैंने, क्या होता है सर, हीरोज फार्मूला बेसिकली आपने बताया था अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है, ये बताया था ना। इसमें ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 122 मीटर है, बी की वैल्यू कितनी है 120 मीटर है, सी की वैल्यू कितना है 22 मीटर है, ठीक है। इसके हेल्प से मैं यश निकाल सकता हूँ। यश कैसे होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 का हाफ, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 का हाफ। तो 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइड बाई 2, ये कितना आएगा 2 2 4 हो गया, और ये 2 2 4 2 6 हो गया, 264 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 132। एस हमारा आ गया 132 आ गया। एस क्या है हमारा, एस बेसिकली सेमी पेरीमीटर है, क्या है एस सेमी पेरीमीटर है, ठीक है। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं और उसमें 1 महीने का खर्चा निकाल ले, 3 से गुणा कर देंगे, टोटल हमारा खर्चा आ जाएगा। आएगा कि नहीं, हाँ सर आएगा, ठीक है करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू कितनी है 132, एस माइनस से 132 माइनस 122, एस माइनस बी 132 माइनस 120, एस माइनस सी 132 माइनस 22, ये आ जाएगा अपन 132, ये कितना आएगा, ये 10 आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये 12 आ जाएगा, ये कितना आएगा 110 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 11 × 12 × 10 × 12 × 11 × 10, ये इसका भाई मिल गया, ये इसका भाई मिला, ये इसका भाई मिला, तो बाहर क्या आ गया 11 × 12 × 10, ये हो जाएगा 1320। ये आ गया हमारा क्या एरिया, क्या आ गया एरिया, ठीक है। अब उसने पूछा है कितना एरिया मिल रहा है, ठीक है, मतलब कितना एरिया 1320 मीटर स्क्वायर एरिया मिला है, इसका कितना 1320 मीटर स्क्वायर एरिया हमको मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि 1 महीने का रेंट कितना देना पड़ेगा। तो
वन ईयर का रेंट है हमारा 5000, ठीक है। तो एक महीना कितने, यानी कि 12 मंथ्स का रेंट कितना है 5000। तो 1 मंथ का चाहिए तो दोनों तरफ 12 से भाग दो दोगे, तो जाएगा 5000 डिवाइड बाई 12, ठीक है। 5000 डिवाइड बाई 12। अब 3 महीने के लिए चाहे दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5000 डिवाइड बाई 12 इंटू 3 इंटू 1320, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 12 के 12, एक बचे 12 के 12, ये हो गया 110। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बचे 15, 1 2 3 इंटू 110। चलो भाई 11 बचे 55, 11 क्या 11 और 5 16, कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, मतलब करने मतलब एक महीने का खर्चा कितना आएगा हमारा, एक महीने का नहीं 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का खर्चा हमारा कितना आएगा, 1,65,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 16,50,000 खर्चा आएगा, ठीक है ना। एरिया निकालो, बस वहां से क्या करना है आपको, एक महीने का निकाल लो रेंट, फिर 3 महीने का पूछा है तो 3 महीने के निकालने के लिए क्या करोगे, 5000 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, फिर गुड एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देयर इज ए साइड ऑफ अ पार्क, कोई एक साइड है पार्क का, वन ऑफ इट साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सेम कलर विद अ मैसेज, मतलब वो मैसेज दिया गया है और सेम कलर से पेंटेड है। पेंटेड क्या है, सेम कलर से, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। इन द साइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ पेंटेड कलर, मतलब वो हमको एरिया चाहिए जो पेंटेड कलर है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बनाने के बाद बहुत सारी हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया। उस डायग्राम में क्या लिखा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये पार्क है, पार्क के अंदर मैसेज दिया गया है जो सेम कलर से पेंटेड है। उसमें लिखा क्या गया है कि मतलब आप पार्क को हरा भरा रखिए, ठीक है। तो इसके अंदर का जो एरिया होगा वो मुझे निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, हमने बताया था हेरोन्स फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे आप आज ये सॉल्यूशन बात करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 11 मीटर, बी की वैल्यू कितनी है 15 मीटर, सी की वैल्यू कितनी है 6 मीटर। ओके, अब हमें हीरोन्स फार्मूला, तो हम यहाँ से हम एस भी निकाल लेते हैं। एस क्या होता है, इन तीनों का सम करके हाफ कर दीजिए आप, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू कितनी 11, बी की वैल्यू 15 एंड सी की वैल्यू 6 डिवाइड बाई 2। ये कितना हो जाएगा 15 6 21 21 1 22 22 10 32, 32 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 16। ठीक है, कितना आ जाएगा 16। तो एक तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कब होंगे, तो तुम्हारी एस की वैल्यू इन तीनों से अगर छोटी आ जाए तो श्योर है कि गलती आएगा। तो यहाँ पे इन तीनों की जो वैल्यू है ए बी सी बड़ी आ रही है, तो मतलब हम सही जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लगाते हैं हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला
क्या होता है बेसिकली, ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ओके, यहाँ से मैंने एस की वैल्यू कितना निकाला, एस को निकाला 16, ठीक है। एस माइनस ए, 16 माइनस ए कितना मैंने किया था 11, फिर 16 माइनस 15, 16 माइनस 6, ठीक है। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 16 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 10, 16 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 10, 16 इंटू 5 इंटू 1 2 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए इसका भाई मिल गया ना, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और ये क्या हो जाएगा, यानी कि 20 अंडर रूट में क्या बचा 2, 20 अंडर रूट में क्या बचा 2, तो आपका ये कितना हो जाएगा, यही एरिया आ जाएगा। 20 किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि मीटर में दिया है, ठीक है। आप लोग समझ गए, बस ABC की वैल्यू दिया है, वहाँ से ट्रांसफॉर्म करके आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो सिंपल था, ये आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 4th नंबर बात करेंगे, आप पहले इसे नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बेसिकली उसने क्या किया है, पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, उसके साइड्स दिए हैं। पहली साइड हमारा दिया है 18 सेंटीमीटर एंड सेकेंड साइड दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक चीज और दिया है, उस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया है 42 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो हमें थर्ड साइड नहीं पता है, तो हम थर्ड साइड निकाल लेते हैं इसकी मदद से। कैसे, एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, बट यहाँ पे पी दिया है, पी हमारा कितना दिया है 42 सेंटीमीटर। तो एस क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ ही तो होता है, 42 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 21। यहाँ पर रखिए आप 21 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू हमारी 10 एंड सी की वैल्यू क्या है भाई, सी तो मुझे निकालना है, ये होगा 2, ये हो जाएगा 42 इक्वल टू 28 प्लस सी। यहाँ से सी कितना आ गया, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ 3 में से 2 गया है, सी हमारा आ गया 14, ठीक है। अब सी आ गया और हमें यस पता है, तो हमें हीरोज का फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ से आप एस की वैल्यू कितना है बेटा 21 है सर, यहाँ पे 21 माइनस ए बोले तो 18 एंड 21 माइनस बी बोले तो 10 एंड सी, एस माइनस सी। तो यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर 21 माइनस 14। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 21 इंटू ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 7, ये होगा ना, बोलो हाँ तो ये होगा, ये 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ये इसके साथ इसका भाई हो गया, इसके भाई हो गया, तो 21 अंडर रूट में 11 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल है, कर लेंगे आप भी, कुछ नहीं किया है। ए बी को वैल्यू दिया था, पेरीमीटर दिया था, तो हम पेरीमीटर के हेल्प से सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, सेमी पेरीमीटर के हेल्प से मैंने सी को निकाल लिया, और ए बी सी और सेमी पेरीमीटर के हेल्प से मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, है ना। हाँ, आसान है।